यहां पर हंगामा देखने को मिला और ये युवती जो शराब पीकर आई थी, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी चलाने के टाइम पर ही यहां पर देखने को मिला कि किस तरीके से मामूली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के अलवर में शुक्रवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हनुमान कथा का आयोजन किया गया। हनुमान कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु की भीड़ मौजूद रही। हनुमान कथा आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूलियट सहित कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य है जब तक प्राण रहे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें। केवल सनातन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए जी रहे, जो सनातन के लिए जी रहे, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए जी रहे, जो राजस्थान के कल्याण के लिए जी रहे, ये पूरे अलवर की कथा का विरोध करने वालों की भारत हिंदू राष्ट्र की नमः पार्वती। वीर हनुमान जी महाराज जिनका और हमारे जीवन का उद्देश्य और योगदान केवल यही है, जब तक इस तन में प्राण रहें तब तक सनातन का कार्य, हिंदू राष्ट्र का कार्य हम करते रहें और सनातनीय सोए हुए हिंदुओं को जगाते रहें। तो आज से दुर्ग में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुनाएंगे। आज से 13 अक्टूबर तक आयोजित होगी कथा। कथा के लिए 9 बड़े पंडाल लगाए गए हैं, तैयार कर दिए गए हैं। पार्किंग के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो पार्किंग से लेकर कथा स्थल में जहां पर भी लोग बैठेंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां हाथियों के दल से लोगों में दहशत है। सड़क पर हाथियों के दल से दहशत है। नेशनल हाईवे 130 पर पहुंचा हाथियों का दल, फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर हैं। उदयपुर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़कों पर गजराज नजर आ रहे हैं और ऐसे में हाथियों के रिहायशी इलाकों में आने से जो ग्रामीण हैं उनकी नींद उड़ गई है, क्योंकि कभी भी हाथी हमला कर सकते हैं और इसीलिए इनकी ये मांग है कि इसको लेकर कोई कार्रवाई की जाए। ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर है क्योंकि फसल हाथी बर्बाद कर दे रहे हैं, फसल खराब कर दे रहे हैं और किसानों की जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जा रही है। तो एक तरफ जहां आपने देखा हाथियों को रोड्स पर, नेशनल हाईवेज पर दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हाथियों के उत्पात लगातार बलरामपुर में भी जारी है। और फोकली, महुआ, कर्मडीहा गांव में उत्पात मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों से ग्रामीणों में दहशत है और रात भर यहां पर भी ग्रामीण जागने को मजबूर हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम हो गया है और ऐसे में हाथियों ने जगह जगह पर डेरा डाल दिया है। खासतौर पर आप देखेंगे कि जहां पर फसलें हैं वहां पर किस तरीके से हाथियों ने डेरा डाला है। रात भर बेचारे ग्रामीण जागने को परेशान हैं। तो वहीं पेंड्रा में भी यही हाल है। हाथियों के दल की मारवाही रेंज के मालाडांड पहुंचा हाथियों का दल। जैथरी होते हुए मारवाही रेंज पहुंच गया है। हाथियों का दल 20 दिन पहले मध्य प्रदेश से पहुंचा है और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से यहां पर भी पेंड्रा में भी हाथियों का आतंक जारी है। जो ग्रामीण हैं वो टॉर्च लाइट से ये देख पा रहे हैं कि रात बिरात स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से वो हाथियों को काबू में नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में रात भर उन्हें जागना पड़ रहा है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और सेना के 22 जवानों समेत करीब 102 लोग लापता हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर लोगों की पहचान आम नागरिकों के रूप में की गई है, जिनमें से 3 लोग उत्तरी बंगाल में बह गए थे। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में इस बार भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 महीने में 15 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दरबार में मत्था टेक चुके हैं। अभी भी 1 महीने से ज्यादा की यात्रा शेष है।
ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्ट्रेस उमा कुरैशी और हिना खान को ईडी ने भेजा समन। वहीं एक्टर रणबीर कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय को ईमेल भेजकर पेश होने से किया इनकार। रणबीर को 6 अक्टूबर शुक्रवार को रायपुर के ईडी दफ्तर में होना था पेश। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माणाधीन रामलला के गर्भगृह में ध्वज की आरती का वीडियो पहली बार जारी किया। भगवान रामलला के जन्म स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है। निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में प्रतिदिन रामलला के पुजारी करते हैं आरती, जिसके बाद भोग लगाया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पटना में कहा, बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती है। बाप बेटा, मां और बेटी ये महाभ्रष्ट हैं। कल ही तो ये जमानत कराकर आए हैं। इलेक्शन कमीशन आज यानी 6 अक्टूबर को एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजित दोनों गुटों के पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। एजेंसी ने कहा कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है। संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सिक्किम में खराब मौसम के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। गुरुवार को राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। जबलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस के घोटालों की डेडलाइन बनती थी। हमने कांग्रेस की भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का अभियान छेड़ा। 11 करोड़ फर्जी नाम हटाए ताकि सही लोगों को पैसा पहुंच सके। ये वो नाम थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था। ये दफ्तरों से खजाना लूटने के बहाने बनाए गए थे। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल आबादी से ज्यादा है। किसान सम्मेलन में शामिल होने सतना पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले को करीब 1114 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने सर्किट हाउस के पास बने वेंकटेश लोक पार्क का भी लोकार्पण किया। एमपी में चुनावी संग्राम के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार पहुंची। इस दौरान उनका आदिवासी परंपरा से स्वागत किया गया। उन्होंने मोहनखेड़ा में टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण किया तो वहीं जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। मंच पर पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। प्रियंका ने रानी दुर्गावती को नमन करते हुए कहा कि बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि हम जो कहते हैं बीजेपी वही कहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में युवाओं को कई प्रकार के अवसर मिले हैं, जबकि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने एक पैसा किसी युवा को नहीं दिया। एमपी में चुनावी माहौल के बीच कई नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में चुनावी मैदान में नजर आएंगे। उनमें ही एक नाम शहडोल के कमिश्नर राजेश शर्मा का सामने आया है। खबर है कि शहडोल कमिश्नर राजेश शर्मा